वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हमारे साथ हैं। 5 चरण का चुनाव हो गया है और अब 6वें और 7वें चरण का चुनाव बाकी है। किन मुद्दों पर आपको लग रहा है कि जनता जुट रही है आपके साथ? हमारे मुद्दे वही हैं जो पहले चरण से थे। किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, मजदूरों को, महिलाओं की, यही सब मुद्दे हैं। और भारतीय संविधान के द्वारा इन सभी लोगों का, न तो किसानों का ख्याल किया गया, न तो महिलाओं का, न तो नौजवानों का। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग पहले चरण से ही ये जो चरण 6वें का चुनाव चल रहा है वहाँ तक पहुँचे हैं और 5 चरण के चुनाव तक पूरी तरह से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जीत रहे हैं। और 6वें चरण में भी कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश में 79 सीटें। जी, राम लहर क्या स्थिति देख रहे हैं आप? अब कोई मुद्दा है आपकी पार्टी में? राम लहर का पूरे देश में कोई मुद्दा नहीं है। राम तो सबको लाए हैं, तो जो सबको लाया है उसके लिए हम कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? और ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, तो राम से बड़े हैं क्या जो राम को लाए हैं? राम इनको पैदा किया है, राम को पैदा कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो कहा उसके बाद ममता कह रही हैं कि हम हाई कोर्ट के फैसले। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उन कानूनों को देश की जनता नहीं मानने जा रही है और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को जिताने जा रही है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक भी लगातार भाजपा का प्रचार कर रही हैं, आप क्या कहेंगे? उससे मैसेज जा रहा है पार्टी के अंदर? पूजा पाल की बात कर रहे हैं। हमें इसकी जानकारी नहीं। एक मिनट। समाजवादी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल जी हैं, उनका कहना है कि कई मुद्दों पर इस समय इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है। हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर उनकी जानकारी उनके पास नहीं है। हम लोगों का पहले चरण के चुनाव से ही भारतीय संविधान बचाने के नाम पर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान से ही देश में हर जात धर्म के लोगों का सम्मान है। आज 10 साल के शासन में सभी जात धर्म के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, व्यापारियों का किसी भी प्रकार से उद्धार नहीं हो सकता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आए हैं और वास्तव में जो पहले चरण के चुनाव का संदेश दूसरे चरण का, तीसरे चरण का, वो हमारा आंधी का रूप पकड़ता जा रहा है और ये जनसैलाब कहीं ना कहीं वो अपना खतरा महसूस समझ करके इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को जिताने का कार्य कर रहा है। राम मंदिर आपकी पार्टी के लिए, कोई गठबंधन के लिए कोई मुद्दा है या नहीं है? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, भगवान सबके हैं। ये कोई मुद्दा नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा तैयार किया है। मुद्दा तो ये है भारतीय संविधान कैसे बचे, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं उनका पालन किस प्रकार से हो और भारतीय संविधान के उन विचारों को सरकार किस प्रकार से क्रियान्वित करे कि देश के किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का भला हो सके। इन मुद्दों की लड़ाई है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। एक सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन कर रही संविधान के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, ओबीसी में अलग से आरक्षण मुस्लिमों को उसको रद्द कर दिया। 118 मुस्लिम की जातियां जो ओबीसी बना दी गई थी उसको हाई कोर्ट ने वहाँ रद्द कर दिया है। देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर हमेशा इसका सर्वे होता है और उस सर्वे के तहत तो न्यायालय का मामला है। न्यायालय ने क्या किया है, कुछ सर्वे किया है तो उसका निर्णय हमें मान्य होगा। लेकिन ममता कहती है कि हम उसका फैसले को नहीं मानेंगे। हाई कोर्ट के न्यायालय के निर्णय को मंच से कहा है, न्यायालय को निर्णय को मानेगी। उन्होंने कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करेगी इस प्रकार से उसको हम नहीं मानेंगे। न्यायालय के निर्णय को उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा है, तो क्या ममता जी के फैसले, भारतीय जनता पार्टी के फैसले को ममता जी नहीं मानेंगे? हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने कहा है, मैं आपको वीडियो भेज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा है भी नहीं। अच्छा, ये बताइए, 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, 6ठे चरण का चुनाव है, इंडिया गठबंधन यूपी में कितनी सीटें पाएगी? देखिए, यूपी में जो लड़ाई चली है इससे तो हमको स्पष्ट रूप से लगता है कि हम 80 में 79 सीटें जीतेंगे। एक सीट पर लड़ाई कुछ महसूस हो रही है, लेकिन हम लोग 6वें चरण से खाली हो जाएं तो सभी हमारी टीम वहां लगेगी। आते आते संभव हो कि वह सीट भी इंडिया अलायंस के खाते में आएगी। सपा की एक विधायक भाजपा का प्रचार कर रही है, पूजा पाल, क्या कहिएगा, क्या मैसेज जा रहा है?
मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है, जो संवैधानिक विचारों से नहीं है। हाँ। पार्टी में नहीं है क्या? वो पार्टी में तो है अभी। पार्टी में है, संवैधानिक विचार उनके नहीं है, तो जा रहे हैं कहीं प्रचार करने के लिए, तो जाएं। स्वागत कर रहे हैं आप उसका? हम स्वागत नहीं कर रहे हैं, उसका नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है, उन्हें जो करना होगा करेंगे। शिकायत करेंगे क्या आप इस चीज़ की? कोई शिकायत नहीं, जब आप लोगों के पास बात आ गई है तो बात तो मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जान रहे हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।